दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा गया है, इसके क्या कुछ मायने हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का समर्थन किया है वरुण गांधी ने। शिक्षकों की भर्ती पर शासन की रोक लग चुकी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती तदर्थ शिक्षकों का मामला गर्म है। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग की जा रही है। 50% पद सरेंडर करने पर रेलवे कर्मचारी भड़के हैं और भी अन्य कुछ सूचनाएं हैं, सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी सूचना। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में एक पत्र सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किया गया जिसमें रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा गया है। इसमें स्वीकृत और कार्यरत शिक्षकों का आंकड़ा मांगा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इससे रिक्त पद भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो आखिरकार इन आंकड़ों के पीछे की हकीकत क्या है? छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति है। तो दोस्तों इसके कई मायने हो सकते हैं। मे भी ये नई भर्ती की तैयारी हो या प्रमोशन के लिए किया गया हो या तबादलों के लिए, लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 5 जून का ये लेटर है और इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र में मांगी गई है, जबकि उच्च प्राथमिक में 30 अप्रैल 2022 को छात्र संख्या ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र की यहां पर मांगी गई है। तो दोस्तों ये अमूमन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ प्रमोशन और ट्रांसफ़र के लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं। क्योंकि प्रमोशन भी बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 7 वर्षों से नहीं हुए हैं और प्रमोशन का मामला इस बार काफ़ी तूल पकड़ा था और गर्मियों में प्रमोशन के जो प्रक्रिया है उनको आगे ले जाने की बात भी कही गई थी। में भी उसी की तैयारी चल रही हो, प्रमोशन के लिए यहाँ पर कदम बढ़ाए जा रहे हों और देखा जा रहा हो कि प्राथमिक विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र हो या तो फिर नई भर्ती हो, सभी के हिसाब से देखा जाए तो ये शुभ संकेत है। अगर दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक पर होता है या प्राथमिक के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक पद पर होता है या यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक हैं उनका प्रमोशन प्रधान अध्यापक पर होता है, तो अवश्य ही यहाँ पर जो खाली पद हैं वो बढ़ जाएंगे। चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो बेसिक के जो टीचर्स हैं वो अपर प्राइमरी में चले आए जी। तो यहाँ से क्या होगा कि मान लिया 10,000, 20,000, 30,000 जितने का यहाँ पर प्रमोशन होगा तो उतने पद सीधे से सहायक अध्यापक के खाली हो जाएंगे। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और साथ ही साथ तबादलों की बात हम देखें तो तबादलों के बाद भी छात्र शिक्षक अनुपात को सरकार देखेगी और वो बिगड़ा हुआ है। आपको हम दिखाते हैं एक आंकड़ा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सदन में जो जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया था 30 अप्रैल 2022 को इन्होंने छात्र संख्या बता दी और यहाँ से आंकड़े को 38:1 का बताया, जो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। आखिरकार अगर देखिए ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होता तो आखिरकार मंत्री जी ये आंकड़ा कहाँ से पा गए कि 30 अप्रैल को इतनी छात्र संख्या है और इतने हमारे पास वर्किंग टीचर्स हैं। वही आंकड़ा दोस्तों यहाँ पर ये मांगा जा रहा 30 अप्रैल 2022 का। सचिव साहब आंकड़ा मांग रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब हैं, ये बीएसए साहबान से आंकड़ा मांग रहे हैं, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लेकर आए हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारा विरोध भी हो रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर का लिखना है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 30 अप्रैल तक हुए नामांकनों की संख्या के आधार पर छात्र शिक्षण अनुपात के हिसाब से अनुमन्य पदों के आंकड़े मांगे जा रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने सदन में पहले ही अनुपात समानुपात बराबर कर दिया है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इस प्रकार से जो छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं। दोस्तों, जून का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जून लास्ट तक ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार ये रिक्त पदों का आंकड़ा क्यों मांगा गया था। यहाँ पर मुझे जहाँ तक जो लगता है मामला, वो सबसे पहले यही है कि ये प्रमोशन या तबादलों की तैयारी है। अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसी कोई बात यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन देखते हैं जून लास्ट तक सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। लेकिन आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भर्तियाँ आनी हैं, 100% आनी है। बस उसके लिए आपको इंतज़ार कितना करना पड़े इसकी मियाद कोई नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती छात्रों का यहाँ पर समर्थन वरुण गांधी ने किया है। वरुण गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट देखने के लिए मिलता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर दुख होता है जब एक कुशल और शिक्षित व्यक्ति को योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार का अवसर नहीं मिलता। जब देश में 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, तब सीटेट पास यह नौजवान रिक्शा चलाने को मजबूर है। यह हमारी संसद की संयुक्त असफलता है। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट पास रिक्शा वाला, यहाँ पर बीटीसी चाय वाली, सीटेट पास रिक्शा वाला, इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए छात्र मजबूर हैं। आखिरकार जब भर्तियां नहीं आ रही हैं तो छात्र क्या करेंगे? इसी प्रकार के कुछ उनको विकल्प ढूंढने होंगे, क्योंकि बूढ़े माँ बाप हैं और वो कब तक यहाँ पर कमा कर छात्रों को पढ़ाई करवाएंगे या उसका जीवन यापन करवाएंगे। तो जीवन यापन करने के लिए, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पर पैसे होने चाहिए और रोज़गार का होना आवश्यक है। इसी वजह से छात्र इस प्रकार के रास्तों को अख्तियार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना बिल्कुल सही है कि ये संसद की संयुक्त असफलता है कि 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, लेकिन बेरोजगार जो शिक्षित नौजवान है वो रिक्शा चला रहा है तो कोई चाय बेच रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं छात्रों के अनुपात में अधिक शिक्षक होने पर लिया गया निर्णय। समाज कल्याण के 489 स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यहाँ भी छात्र शिक्षक अनुपात का हवाला दिया गया और 489 प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती हैं उन पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो 30 से कम छात्र वाले जो स्कूल हैं उनको बंद भी कर दिया जाएगा। आदेश में साफ है कि जिन स्कूलों में 30 से कम बच्चे पंजीकृत हैं उन्हें अनुदान सूची में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन स्कूलों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के निकटस्थ स्कूलों में प्रवेश देकर शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने के लिए कहा गया है। तो वो दिन दूर नहीं है और हो भी रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी यही फॉर्मूला काम करेगा। जहाँ पर 30 से कम बच्चे होंगे स्कूल बंद होंगे, शिक्षकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और छात्र शिक्षक अनुपात जब तक नहीं गड़बड़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का नामांकन नहीं होगा, तब तक भर्तियां आनी असंभव हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 11 मई को अनुसचिव शासन ने पत्र लिखकर ये जानकारी दी हुई है। दूसरा मामला दोस्तों कल ही मैंने उठाया है, असमंजस में तदर्थ व उनके पदों पर चयनित शिक्षक। देखिए, प्रबंध तंत्र व DIOS की ओर से अधियाचन नहीं भेजे जाने से उपजी है स्थिति। तदर्थ शिक्षकों के पदों पर TGT PGT 2021 के चयनितों को नहीं मिला समायोजन। तो दोस्तों ये तदर्थ शिक्षकों का मामला काफ़ी असमंजस भरा है और यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक 2021 की प्रवक्ता संवर्ग PGT TGT की परीक्षा के बाद नौकरी को लेकर असमंजस में है। तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने विनियमित करने के बजाय परीक्षा में शामिल होने का आदेश देकर उनको स्थायी होने की उम्मीद को खत्म कर दिया है। अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की भी शासन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोककर खतरे की घंटी जोर से बजा दी थी, लेकिन खैर क्या हुआ कि फिर बहाल हुआ। ऐसे में तदर्थ शिक्षक सरकार से कोई राहत पाने की उम्मीद में हैं और चयनित शिक्षक नियुक्ति दिलाने जाने की प्रतीक्षा में अटके हुए हैं। तो दोस्तों इससे स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बार बार तदर्थों का आंकड़ा मांगा जा रहा है और इससे ये भी स्पष्ट होगा कि कितने ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं
जो अब कुल मिलाकर टीजीटी पीजीटी में मतलब नियुक्त नहीं हुए हैं, तो उनके सारे पद वैकेंट हो जाएंगे और वो पद खाली होंगे, तो अवश्य उन पर नई भर्तियां कायदे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों एक अलग अपडेट है, निरस्त हो सकता है भर्ती परीक्षा का विज्ञापन, नजरें अब राजभवन पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का मामला है, भर्ती परीक्षा को तो रद्द किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर भर्ती के शासनादेश यानी कि विज्ञापन को भी रद्द करने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 50% पदों को सरेंडर करने के आदेश पर भड़के हैं रेल कर्मचारी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेल कर्मियों की जो प्रमुख मांग है कि रेल कर्मियों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ना कराया जाए काम, गार्ड लोको पायलट को दिया जाए 4600 का ग्रेड पे, टेक्नीशियन 2 को टेक्नीशियन 1 के साथ नहीं किया जाए मर्ज, महिलाओं के कार्यस्थल पर चेकिंग रूम शौचालय की व्यवस्था हो और ट्रैक मेंटेनरों को दिया जाए 4200 का ग्रेड पे। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि 91,000 पदों को समाप्त किया गया था और जो 50% रिक्त पद हैं उनको सरेंडर करने के आदेश के विरोध में रेल कर्मियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में रेल कर्मियों ने जुलूस निकालने के साथ डीआरएम ऑफिस के गेट पर जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने डीआरएम को संबोधित 11 सूत्री मांग का एक ज्ञापन सौंपा है। तो दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट में भी लगातार पदों को खत्म किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में रोजगार को लेकर जो संकट है वो पैदा होना एकदम से तय है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।